हेलो माय ब्यूटीज, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मोस्ट रिक्वेस्टेड जो ड्रेस डिज़ाइन वीडियो अभी शेयर करने वाली हूँ। सो ये ड्रेस आप सबको बहुत अच्छा लगा था, तो इस वीडियो में मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये भी ज़रूर बताऊँगी कि मुझे ड्रेसेस बनाते वक्त कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है शॉपिंग करते वक्त, कपड़ा ख़रीदते वक्त और टेलर को समझाते वक्त, डिज़ाइन गाइड करते वक्त, ईच एंड एवरीथिंग। सो इस वीडियो में बहुत कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी इससे रिलेटेड कि कौन सी मिस्टेक से जो है आपको बचना चाहिए कि आपके ड्रेसेस जो हैं वो ख़राब ना हो और टाइम वेस्ट नहीं हो। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वाइट ड्रेस, जिसकी आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिएगा, वरना आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मिस कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस ड्रेस से रिलेटेड भी, या इसके अलावा अभी और भी ड्रेसेस कोई बनाते हैं तो उससे रिलेटेड भी आपके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो आपने क्या करना है कि कॉपी पेंसिल निकाल लें, साथ साथ ड्रॉ भी करें और फैब्रिक की कितना मैंने लिया है और कैसे कैसे मेजरमेंट्स हैं सब जो है वो ड्रॉ कर लें और लिख लें, ताकि आपकी परफेक्ट चीज़ आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेस। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत मुश्किल से बना है, इसमें बहुत गड़बड़ हुई थी। इवन के फ्रिल भी टेलर ने अपनी मर्ज़ी की लगा दी थी कलर की, और जिस तरह की मैंने उनको कहा था वैसी फ्रिल भी नहीं लगी थी। तो मैं आपके साथ जो मेरे साथ हुआ है वो भी शेयर करूँगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अपने टेलर से पहले अच्छे से डिस्कस लाजमी कर लिया करें कि वो चीज़ बननी कैसे है, क्योंकि पिक्चर देख के भी समटाइम्स टेलर को समझ नहीं आती है। और मैंने जिस तरीके से टेलर को समझाया मैं वो भी अब आपको दिखाती हूँ फ्रिल का। पहले मैं आपको पूरी डिटेल बता दूँ ड्रेस की, ठीक है, फिर जो मेरे साथ हुआ और कैसे सही हुआ सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके, सो ये है जी डबल फ्रॉक है। पहले मैंने इसके साथ लहंगा चोली बनाकर, लहंगा और उसके साथ चोली, और देन ऊपर फ्रॉक गाउन बनाना था। ठीक है, लाइक ये वाला डिफरेंट फ्रॉक और गाउन है, और इसके नीचे जो है ये फ्रॉक मैंने बनाया है लॉन्ग फ्रॉक विद फ्रिल। ठीक है, ट्रिपल फ्रिल। लेकिन पहले मैंने इसके साथ जो है ये लहंगा और चोली बनाकर ऊपर गाउन फ्रॉक करना था। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि वो बड़ा मसला हो जाता है, लहंगा अलग पहनो, ये अलग पहनो, वो अलग पहनो, तो डबल फ्रॉक हो जाएगा, मुझे कैरी करने में आसानी होगी, मुझे वो वेस्ट से प्रॉब्लम नहीं होगी लहंगे को ऊपर नीचे करने की, क्योंकि स्किनी हूँ एज़ यू नो, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है स्किनी लोगों को ये तो वेस्ट जो है उसका लहंगे की। सो यहाँ ये कपड़ा मैंने कितने का लिया और ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा ये ड्रेस मेरा एक्सपेंसिव बना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी लुक भी एक्सपेंसिव वाली ही है। अगर यही ड्रेस आप किसी डिज़ाइनर के पास देखें तो आपको ये वहाँ 1 लाख और 150 लाख के अराउंड ही मिलेगा, लेकिन मैंने इसको बहुत कम से कम प्राइस के हिसाब से ही तैयार करवाया है। और इसकी लुक जो है माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, जब वेयर करके लुक आती है ना वो अमेजिंग, बिल्कुल डिज़ाइनर ड्रेस की ही आएगी। सो जी अब मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसके लिए कितना टोटल फैब्रिक लिया और कितना इसका फ्लेयर है। माशाल्लाह से इसका फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा है, ये भी आपको वीडियो में शायद इतना दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्लेट्स जो है मैंने इकट्ठे करके जितना बेड पे मैं आपको शो कर सकती थी उतना मैंने किया, आप देख सकते हैं। नीचे वाले का भी बहुत अच्छा फ्लेयर है, ऊपर वाले का भी बहुत अच्छा फ्लेयर है, नीचे कैन भी लगी हुई है। बाकी जी चलते हैं अब इसकी डिटेल की तरफ कि कपड़ा कहाँ कौन कौन सा लिया, कितना कपड़ा लिया ठीक है, मैं बोलती एक तो बहुत ज़्यादा हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम जी देख लेते हैं इसकी ओवरऑल लुक। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है, ये इसकी बॉडी गाउन की मैं आपको बता रही हूँ। नीचे से फुल प्लेन है, प्लेन मैक्सी है नीचे, और साथ में उसके फ्रिल लगी हुई है। बाकी गाउन जो है ये इसकी बॉडी है, इसके ऊपर मैंने अलग से खुद ही काम करवाया था। सीक्वेंट कह रही हूँ, ये आपको मैं काम भी दिखाती हूँ जिस तरह मैंने काम भी करवाया है ना। चलिए जी थोड़ा सा दूर करती हूँ। ओके जी, अब ये नीचे की तरफ आई, ये थोड़ा थोड़ा जो बूटी में सीक्वेंस वाला काम हुआ हुआ है, तो वो ये अपनी एक अलग ही चमक दे रहा है। ठीक है, तो मुझे फैंसी कपड़ा लेने की या काम करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने फैब्रिक ही ऐसा ढूंढ लिया जिसमें सितारी लगी हो और उस फैब्रिक की अपनी ही शाइन होती है। ठीक है, ये अभी इस टाइम नहीं चमक रहा, लेकिन जब शादी वगैरह में पहनूंगी तो आई नो, ये देखें यहाँ से कई जगहों से आपको ये शाइन नज़र आ रही होगी, तो वो ऑलरेडी शाइन कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे काम नहीं करवाना पड़ा। आप ये कोई भी और तरह का कपड़ा ले सकते हैं, नेट में बनवा सकते हैं आप ये। मुझे ऑर्गेन्जा का फ्लेयर अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे और स्किनी लोगों को ऑर्गेन्जा सूट भी करती है, क्योंकि फ्लेयर इसका अच्छा होता है और थोड़ी हैवी है, हेल्दी लुक आती है, हैवी नहीं हेल्दी लुक आती है सो ऑर्गेन्जा की, तो दैट्स वाई। और इसके नीचे कैंकें भी बहुत ज़्यादा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके जी, अब मैं आपको बताती हूँ कितना कपड़ा मैंने लिया। और ये नीचे जो है पैच लगवाया था मैंने, ये भी पैच काफ़ी देख सकते हैं, बॉर्डर पैच नहीं इसको बॉर्डर कहेंगे, हैवी बॉर्डर मैंने लगवाया था। और ये स्पेशल मैंने बनवाया था क्योंकि अंकल के पास ख़त्म हो चुका था। ये झाल से ही मैं मोस्टली शॉपिंग करती हूँ, सो बस चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। और ये नीचे से कुछ इस तरह से है इसका फ्रॉक और फ्रिल्स। ठीक है, अब जी कपड़ा बताती हूँ कितना लिया। सबसे पहले जी ये बॉडी देख लें, बॉडी का कपड़ा मैं बैक से पहले दिखाती हूँ कि कितना प्लेन है। ये जी बैग देख लें, इस तरह का ये कपड़ा था,
और फ्रंट पे भी इसी तरह का था। अब आप देखिए फ्रंट पे मैंने काम करवाया तो उसकी लुक ये हो गई है, और बैक पे ही आप चाहें तो इस अगर आपको ऑल ओवर में फैंसी नेट वाला कपड़ा मिल रहा है या ऑर्गेन्जा का, तो आप वो भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सेम टू सेम मेरे जैसा कॉपी करें। बहुत आइडियाज़, आपको सिर्फ बस आपने आइडिया पिक करना है और वही चीज़ आपने सस्ते में या इससे सस्ते में या इतने में ही बनानी है तो बना सकते हैं। ओवरऑल वाइट कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड में इतने प्यारे प्यारे ऑर्गेन्जा के काम वाले 2-3 कलर्स में कपड़े मैंने देखे हैं वहाँ बाज़ार में। 1-2 आइडियाज़ यहाँ शेयर भी कर दूँगी, क्योंकि बहन का भी बनाया था वो भी मैं शेयर कर दूँगी। तो इस तरह का जी ये फैब्रिक मैंने लिया था, ठीक है। फैब्रिक थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट आप कम में भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आपको हर तरह के प्राइस में कपड़े मिल जाते हैं। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है हर किसी की। मेरी चॉइस जो है माशाल्लाह से बड़ी डिज़ाइनर वाली है, तो इसलिए फिर मैं पैसे लगा लेती हूँ और खुद ही डिज़ाइनर बन के खुश हो जाती हूँ। अच्छा जी, अब ये जो जाल वाला कपड़ा है ना, ये लगा है सिर्फ बॉडी पे और स्लीव्स पे, ठीक है। तो ये कपड़ा जो है लगा है 1.5 गज़ कपड़ा, यानी कि 1.5 यार्ड्स कपड़ा, ठीक है। ये वाला कपड़ा जो बाजू पे लगा है और बॉडी पे लगा है जाल वाला कपड़ा, दिस वन। और ये पर यार्ड जो है ये 1600 में था, जो कि मुझे मिला है 2400 में 1.5 गज़ कपड़ा, ठीक हो गया। और जो ये नीचे बूटी वाला कपड़ा है, दिस वन इज़ ऑल्सो ऑर्गेन्जा। जो ऊपर वाला कपड़ा है वो भी जाल में है ऑर्गेन्जा, और ये जो बूटी वाला ऑर्गेन्जा है ये सेम टू सेम ऐसे ही था, इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं करवाया। ये कपड़ा जो है ये 1400 पर यार्ड था और इसकी टोटल प्राइस थी 9100। ये मैंने लिया 6.5 यार्ड, यानी कि 6.5 गज़, ठीक है। बॉडी के लिए कपड़ा लिया 1.5 गज़, जो कि 2400 में मिला। और जो नीचे वाला ये बूटी वाला कपड़ा लिया जिसका फ्रॉक बनना था, वो है 6.5 गज़ 6.5 यार्ड्स, जो कि 9100 में पड़ा, ठीक है। कपड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन अच्छा कपड़ा मिला, जिस तरह का मैं चाहती थी वैसा। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग, अपनी रेंज के अकॉर्डिंग जो है ले सकते हैं, बना सकते हैं। मुझे बाद में मत कहिएगा नीचे कमेंट में आके कि आपने बड़ा महंगा ले लिया, यहाँ से तो इतने का मिलता है उतने का मिलता है। आपको जहाँ से जितने का मिलता है आप उतने का ले सकते हैं, ठीक है। बस दिल खुश होना चाहिए, दिल मुतमईन होना चाहिए, अपनी शॉपिंग से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। और जी सबको अल्लाह ताला अच्छा अच्छा पहना नसीब करे। और इसमें जो ये नीचे वाला फ्रॉक का कपड़ा है, इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है। मैं फ्लेयर भी बाद में आपको बताती हूँ, पहले सिर्फ कपड़े का बता दूँ। ये कपड़ा है कतान, ठीक है। ये 11.25 गज़ कतान है, लेकिन ये प्योर कतान है, उस तरह वाली कतान ही जिसमें लाइंस पड़ी होती हैं। इट वॉज वेरी गुड कतान, प्योर कतान टाइप, ठीक है। तो 11.25 गज़ कपड़ा है, जो कि 400 पर यार्ड था, यानी कि 400 रुपये गज़ कपड़ा था, जो कि मैंने लिया 11.5 करी हूँ 11.5 गज़, ठीक है। तो 4600 में ये बना। और टोटल जो है ये कपड़ा जो बॉडी का और फ्रॉक का और ये इनर का, ये टोटल कपड़ा जो है वो ये 16,000 में बन गया था, ठीक है। 16,100 इसका बिल बना था। इसके ऊपर मैंने फिर करवाया काम किसी भी कारीगर से। अगर आप काम जो है जो कारीगर वाली दुकानें होती हैं जो खुद काम करते हैं, अड्डा लगा के बैठे होते हैं, अड्डे वाले कारीगर जो होते हैं, उनको अगर आप देना तो वो आपको काम कम प्राइस में अच्छा काम कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर आप काम वाली शॉप्स पे जाएंगे, उनको काम करने का कहेंगे तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, वही काम आपको डबल पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने स्लीव्स पे फुल करवाया था, बॉडी पे फ्रंट पे करवाया था, ठीक है, ये देख सकते हैं। और हल्का हल्का टच जो है मैंने बॉर्डर पे दिया था, जो कि बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा था, लाइक इसका बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, तो उसके हिसाब से मैंने कहा था बस हल्का हल्का टच दे दें कि बस चमक चमक आ जाए, कहीं ना कहीं शाइन आ जाए, ठीक है। तो ये काम मैंने करवाया था 6000 में, ठीक है। कुछ तो मुझे 10,000 कह रहे थे, कुछ 8,000 कह रहे थे, तो मुझे 6000 में मैंने कहा चलें खुद ही मैंने ये सारा का सारा जो काम किया हुआ है ना इसके ऊपर, ये सब मैंने खुद सेलेक्ट किया था कि कौन सा करना है, क्योंकि मुझे क्रिस्टल पसंद है। क्रिस्टल हो गया, ये सीक्वेंस जो चमकने वाला होता है, और एक ये वाला जो नग होता है ना, दिस वन इज़ माई फेवरेट। और ये मिल्की कलर है, इसमें जितने भी लगे हुए, इसमें वाइट भी था, सिल्वर भी था, बट इसमें हमने वाइट के ऊपर मिल्की ही कलर अच्छा लगता है। ये आपने खुद सेलेक्ट करके बताना होता है, अदरवाइज़ काम वाले तो आपको पता है फिर अपनी मर्ज़ी से बना देते हैं। तो मैंने उनको सारे सेलेक्ट करके दिए थे कि आपने कितने पर्ल कहाँ कहाँ अटैच करने हैं। बाकी उनको काफ़ी अच्छे से सेटिंग कर लेते हैं खुद ही, ठीक है। बस मुझे जो जो चीज़ें पसंद थी मैंने वो उनको बता दी थी और कलर सेलेक्ट कर लिया था पर्ल्स वगैरह का और नग वगैरह का, ठीक है। वो भी यहाँ पर मैं पिक्चर शेयर कर दूँगी कि जो जो मैंने पसंद किया था मैं आपको आइडिया दे दूँगी उसका, ठीक है। नेक्स्ट ये काम की बात होगी, और इसके नीचे जो अटल लगी हुई है, और उसके अलावा कैन सिर्फ एक लगी हुई है, हार्ड नेट कैन ही उसको हार्ड नेट कहेंगे। हमने हार्ड नेट जो है लेनी है, जो सबसे ज़्यादा वाली हार्ड नेट होती है ना, उस तरह ये एक ही लगी हुई है, और आपकी नी लेंथ से ऊपर से ही लगी हुई है, ठीक है। लाइक ये नीचे करके नहीं लगी हुई, ऊपर से लगी हुई है, लाइक नी लेंथ से ऊपर, ठीक है, इस तरह से। और ये जहाँ तक ज़मीन तक नहीं आ रही है,
जहाँ तक ये वाला कपड़ा आ रहा है ना ऊपर वाला, वहाँ तक, ये भी ऊपर तक लेंथ मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह। और फिर नीचे उसके नीचे अटल लगी हुई है ताकि वो पाँव में शूज़ में अड़े नहीं, ये अटल, सॉरी क्या नेट, ठीक है, एक ही नेट की लेयर लगी हुई है, ठीक हो गया। और ये नेट और अटल जो है ये 900 के करीब आई थी। इसके अलावा जी ये जो पैच नज़र आ रहा है ये कहीं भी पैचों वाली मार्केट जो होती है या शॉप होती हैं वहाँ से आपको बड़े बड़े काफ़ी पैचेस मिल जाते हैं, बेतहाशा मिल जाते हैं। वाइट और ब्लैक कलर का ड्रेस बनाना तो सबसे आसान है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अदरवाइज़ आपको डाई करवाना पड़ता है, और डाई के लिए भी आपको पता है पैसे लग जाते हैं, 600 1000 2000 कहीं नहीं गया डाई के चक्कर में, ठीक है। तो मैं तो डाई से अवॉइड करती हूँ क्योंकि कुछ कलर्स का डाई निकलता है और फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं अब डाई से बहुत भागती हूँ दूर दूर। तो जी ये मैंने पैच जो है लिया था 4000 में, और 8.5 गज़ यानी 8.5 यार्ड्स मैंने ये लिया था, क्योंकि इसका फ्लेयर, टोटल फ्लेयर जो है इस ऊपर वाले गाउन का ये है 300, यानी कि 150 फ्रंट का 150 बैक का, टोटल 300 इसका फ्लेयर है। 300 इंचज़ की बात कर रही हूँ, तो उस हिसाब से 8.5 गज़ का जो ये पैच है ये पूरा आया था, और मैंने सबसे बड़ा वाला पैच चूज़ किया था। और आप डबल भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप सिंगल, अगर आपकी हाइट ज़्यादा तो आप डबल लगा कर उसको और अच्छी लुक दे सकते हैं, आपके डिपेंड करता है मानी पे है कि कितने आप लगाना चाह रहे हैं। और इस तरीके से इसमें मुझे ये अच्छा लगा था कि इसमें 2 तरह के बॉर्डर आ रहे थे, तो इसलिए, ठीक है। ये फ्रॉक के नीचे भी मैंने वही वाला कपड़ा लगवाया, इसके नीचे नहीं लगा, ये सी थ्रू है, ऊपर से भी सी थ्रू है, बट जस्ट इसके जो बॉर्डर है पैच लगा हुआ जो, इसके नीचे कपड़ा लगाया ताकि इसकी थोड़ी हैवी लुक आए और थोड़ा सा यहाँ से हैवी लगे, बाकी लाइट वेट। अदरवाइज़ ये भी बहुत लाइट रहता है, और गेंजा लाइट होती है, ठीक हो गया। और ये 4000 में आया था पर यार आई डोंट नो कितने का था, बट इतना मुझे पता है कि टोटल 8.5 गज़ लिया था, और वो था 4000 में, यानी कि 4000 में, ठीक हो गया। और ये जो इसके नीचे फ्रिल नज़र आ रही है ये ट्रिपल फ्रिल लगाई हुई है, 1 2 एंड 3। सबसे छोटी फ्रिल जो है उसका साइज़ है 6 इंच, देन बड़ी फ्रिल 8 इंच, एंड देन सबसे बड़ी वाली फ्रिल 10 इंच, ठीक हो गया। और इसका कपड़ा जो है लिया था 13 यार्ड्स, यानी कि 13 गज़ कपड़ा लिया था, और गेंजा का मैंने इसको डाई करवाया था उतने ही पैसों में, ठीक है ताकि कलर एग्जैक्ट होगा तो प्यारी लुक आएगी। अदरवाइज टेलर ने ना पहले गड़बड़ कर दी, अपनी मर्जी का लुक देने के लिए ना, और गेंजा कोई और लगा दी, वो हार्ड थी और गेंजा ये सॉफ्ट थी, तो गेंजा सॉफ्ट होगी तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। और वो गलती ना करिएगा वो वाली तार वाली जो पीको है वो करवाने की, क्योंकि उससे बच्चों वाली लुक आती है बड़ी, और मुझे वो पसंद नहीं है। आपको पसंद है तो आप करवा भी सकते हैं, उसकी लुक भी शेयर कर दूँगी, और अभी आपको दिखाती भी जो ब्लेंडर्स हुए थे ठीक है। तो ये ट्रिपल फ्लेयर इस तरह ट्रिपल लगाई, लेकिन ट्रिपल किस तरीके से लगाई, कुछ जैसे दुपट्टे, ये बिल्कुल सीधी सीधी कटिंग नहीं हुई हुई, ये अरेब में कटिंग होती है जिस तरह दुपट्टे बनते हैं रफ़ल वाले, ये रफ़ल स्टाइल में कटिंग होती है इसकी अरेब में, फिर जाकर जो है ये इस तरह की फ्रिल बनती है, अदरवाइज़ ये लुक नहीं आती है, ठीक है। और मैंने उनको कहा था कि इसको अलग प्लेट्स डालें, इसको अलग प्लेट्स डालें, इसको अलग डालें, जितने ट्रिपल फ्लेयर ट्रिपल पे 3 लेयर्स पे जो है अलग अलग से अगर प्लेट्स डले होंगे, यानी कि जैसे ये देखें ना अलग अलग प्लेट्स नज़र आ रहे हैं, तो उतना वॉल्यूम होगा और आपका शूज़ नीचे से नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अगर क्योंकि जाहिर है फ्रिल कुछ लोग बिल्कुल ज़मीन पे जाके लाइक करते हैं, कुछ थोड़ी ऊंची लाइक करते हैं कि ज़मीन तक के ऊपर ऊपर ही फ्रिल आए, बहुत ज़्यादा बाहर को नहीं निकली हो, क्योंकि चलना मुश्किल हो जाता है, कैरी करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी फ्रिल बिल्कुल ज़मीन पर बिल्कुल परफेक्ट लेंथ के हिसाब से मैंने दी हुई है। तो फ्रिल जो है इस तरीके से अगर लगाएंगे तो आपके शूज़ नीचे से नज़र नहीं आएंगे। अदरवाइज़ पहले टेलर क्या कह रहे थे कि तीनों पट्टियों को इकट्ठा जोड़ के देन उसके बाद उसमें प्लेट्स दें, तो उससे उतना वॉल्यूम नहीं आता और वो नीचे से नज़र आता है, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंट तीनों लेयर्स को प्लेट्स देने हैं। और ये ऑर्गेन्जा जो है ये टोटल ऑर्गेन्जा 13 गज़ की ली थी 13 यार्ड्स, और फ्रिल के लिए जो कि 3000 की पड़ी थी, ठीक है। मेजरमेंट्स में वो भी आप देख लेते हैं। बॉडी की मेजरमेंट्स जो है अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो बॉडी की मेजरमेंट भी कोशिश करें अपनी चेस्ट है उससे नीचे नीचे तक रखें। मैंने 13 इंचज़ रखी हुई है इसकी बॉडी, ठीक है। स्लीव्स मेरे 20 इंचज़ के हैं। गला जो है इसका मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से है, बिल्कुल गोल शेप में नहीं है। गले का बहुत काम रखता है, ये थोड़ा ऊंचा ही आएगा, ठीक है। ये डीप गला बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल गाउन की तरह दरमियान से ओपन है, और 3-4 हुक्स लगे हुए हैं सेंटर में, ठीक है। उसे ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल ही ओपन है, टोटली शुरू से ही ओपन है, कोई बीच में सिलाई वगैरह नहीं है, ठीक हो गया। और नीचे जो फ्रॉक बना हुआ है ना, ये ऊपर से बॉडी वाला फ्रॉक नहीं है, ये भी जो पैनल्स लगे होते हैं ना, पैनल्स वाला फ्रॉक है, ठीक है। और इसका फ्लेयर उसका फ्लेयर मैं अब आपको बताती हूँ। इस ऊपर वाले गाउन की जो टोटल लेंथ है अकॉर्डिंग टू माई हाइट जो कि 5'2" है,
तो उसके अकॉर्डिंग जो ऊपर वाला गाउन है उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो है 48 इंचेस, ठीक है। और जो नीचे वाला गाउन, सॉरी जो फ्रॉक है, गाउन ही कह लें, उसकी लेंथ है, टोटल लेंथ 57 इंचेस, ठीक है। और 57 इंचेस में से 10 इंचेस जो है ये निकाल दें फ्रिल के, 10 इंच की फ्रिल लगी, ठीक है। तो वो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग 57 इंच टोटल हील्स के साथ लेंथ थी। हील्स के साथ ही हमेशा मैयर किया करें अपनी लेंथ कि कितनी ज़मीन तक लग रही है, फिर जो आपने हील पहननी हो, ठीक हो गया। और मुझसे मोस्टली पूछा जाता है कि आपके कितनी जो है इसमें कलियाँ डली हैं, ये भी बताएं, तो मैं ये भी बता देती हूँ। ओके, ये एक साइड क्या टोटल ऑल ओवर में कितनी कलियाँ डली हैं वो इसको हाफ हाफ कर लीजिएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7। ओके, जो इसमें टोटल कलियाँ डली हुई हैं ऊपर वाले फ्रॉक में वो हैं 20, यानी कि 10 एक साइड पे होंगी, 10 एक साइड पे होंगी, ठीक हो गया। और फ्लेयर जो है इसका, ऊपर वाले का फ्लेयर, टोटल फ्लेयर 300 इंचज़ है, फ्रंट का 150, बैक का 150। और जो नीचे वाला फ्रॉक है इसका फ्लेयर जो है फ्रंट का 100 है, बैक का 100 है, टोटल 200 इंचज़ इसका फ्लेयर है। और जो नीचे अटल लगी हुई है उसका फ्लेयर भी कम नहीं है, उसका फ्लेयर है टोटल 75 इंचज़ वन साइड का, बैक साइड का भी 75 इंचज़, जो कि बन जाता है ऑलमोस्ट 150 इंचज़, ठीक हो गया। और इस ड्रेस के साथ दुपट्टा जो है मैं रिकमेंड करूँगी आप फ्रिल स्टाइल में करें, लाइक सिंपल ट्रिपल फ्रिल में कर लें, या फिर वो जो थोड़े रफल स्टाइल में होते हैं वो दुपट्टा कर लें, वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। मैंने इसके साथ दुपट्टा नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगा था ऐसे भी तेरा महंगा हो गया है। और इसके दुपट्टे के लिए भी मैं 2-3 आइडियाज़ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसके साथ ट्रिपल फ्रिल वाला दुपट्टा लें सेम कलर में, या फिर आप इसके साथ वो जो रफल स्टाइल में दुपट्टा है वो ले लें, क्योंकि वो अभी तक ट्रेंड में चल रहे हैं। बट या तो वही ज़्यादा इसके साथ अच्छे लगेंगे, या नहीं तो आप सिंपल एम्ब्रॉयडरी वाला भी दुपट्टा ले सकते हैं, इस तरह के सीक्वेंस वाला जिसमें दुपट्टा हो ना, उस टाइप का भी ले सकते हैं। और गेंजा का दुपट्टा, ठीक है। शादी पे गेंजा ही चलती है, शिफॉन इसके साथ अच्छी नहीं लगेगी, ना नेट अच्छी लगेगी। और अब जो मेरे टेलर ने गड़बड़ की थी ना उसकी फ्रिल की, फिर उसके बाद मैंने उसको समझाने के लिए कि उसको समझ नहीं आ रही थी किस तरह बनाना, मेरे पास ये ट्रिपल फ्रिल में जिस तरह का मैं आपको दुपट्टा कह रही हूँ ना इसके साथ बनाएं, वो इस तरह का दुपट्टा है, ठीक है। ये बहुत प्यारा लगता है। ये भी आप तकरीबन 3.25 या 3 गज़ में बनाएंगे तो ही खूबसूरत लगेगा, 2.5 गज़ में ये बिल्कुल छोटा सा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी रेप कटिंग में ही होता है। और पहले अंकल यही कह रहे थे कि शायद लाइक टेलर कह रहा था कि ना मैं इसी तरीके से प्लेट्स डाल के, लाइक प्लेन है ना, इसमें कोई प्लेट्स नहीं है, तो इसी को हम यूँ 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 कर देते हैं तो वो आ जाएगा, लाइक इसकी इस तरह की लुक आनी थी। मैंने कहा नो, ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। और मैंने आइडिया लगाया था कि तार वाली पीको कैसी लगती है, तो तार वाली पीको जो है वो इस तरह की लगती है, अगर हम ट्रिपल फ्लेयर नहीं, ट्रिपल फ्रिल लगाकर उसको पीको कराते हैं तो कुछ इस तरह की लुक आती है। और इसमें अगर इस तरह की लुक अगर आपने करनी है तार वाली पीको वाली, तो लेंथ 2 से 3 इंचेस ज़्यादा रखें, एटलीस्ट 2 to 3 इंचेस जो है उसका मार्जिन ज़रूर रखें, क्योंकि इससे तो है आपका ड्रेस थोड़ा उठ जाता है और आपकी जो मैक्सी है वो थोड़ी ऊंची ऊंची लगती है, शॉर्ट लगती है, क्योंकि पहले गड़बड़ हो गई थी ना टेलर से, तो इसकी तो इस वजह से मुझे आइडिया हो गया इस चीज़ का, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ठीक है। और अब जो है जो ढीली हो जाती है ऑर्गेन्जा, तो वो लटक जाती है ना लाइक सादी पीको में, तो वो ठीक रहती है, उसमें इतना मसला नहीं होता। लेकिन ये वाली तार वाली पीको में इस तरह की लुक आएगी। ये भी इसकी जो दूसरी वाली जो टेलर ने की थी उसकी लुक, जो इक्वल ऑर्गेन्जा लगाते हैं उसकी लुक वैसी आएगी। ये लाइक डिफरेंट के साथ है। और इसमें 2 इंचज़ का नहीं, इसमें आपको मार्जिन भी डिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा, लाइक उसमें जैसे 10 इंचज़ की फ्रिल थी, फिर 6 इंचज़, सॉरी 8 इंचज़ की, फिर 6 इंचज़ की, इसमें आपको एटलीस्ट 3 to 4 इंचज़ का मार्जिन रखना पड़ेगा, फ्रिल थोड़ी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। लाइक पहली फ्रिल जो लगेगी वो 14 इंचज़ तक लगेगी, फिर 3 इंचज़ का मार्जिन छोड़ के फिर 3 इंचज़ का, ठीक है। फिर उसके बाद ही आपके ये प्रोमिनेंट हो गया, अदरवाइज़ ये सारी एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फिर टेलर को समझाया, 2-3 लेसेस का आइडिया देके, और इस तरीके से प्लेट्स डालते तो कुछ ऐसी लुक आती। तो मैंने कहा नहीं, ये वाले प्लेट्स तो नहीं अच्छे लग रहे, इससे तो वॉल्यूम ही आएगा, और नीचे वाली जो फ्रिल है उसमें से तो शूज़ साफ नज़र आएंगे। तो इसलिए सिंगल ट्रिपल जो फ्रिल है सिंगल उनमें प्लेट्स डाले गए, ब्लॉक प्लेट्स जो छोटे प्लेट्स होते हैं वो डाले गए, तो उससे जो है वो फ्लफ़ी और वॉल्यूम वाली लुक आई। सो या ओके जी, सो आप कुछ दुपट्टास के आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इस तरीके से बना सकते हैं। ये फ्रिल वाले दुपट्टे जो हैं आराम से जो पीको वाले होते हैं ना वो तैयार कर देते हैं आपको 1100 कह रही हूँ, ये 1500 1000 इतनी रेंज में बन जाते हैं। नहीं तो आप इस तरह के सिंपल ऑर्गेन्जा के दुपट्टे जो साइड पे एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर बना होता है और जाल वाले होते हैं, इस तरह के मिल भी जाते हैं, इसीलिए आप वो भी ले सकते हैं।